एक श्रेणी है, मान लो आंकड़ों की, ये आंकड़ों की श्रेणी है। आंकड़ों की श्रेणी में श्रेणी जो है, श्रेणी के अंदर एक आंकड़े के चारों तरफ जो आंकड़े केंद्रित रहते हैं उसको केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। एक आंकड़े के चारों ओर जो बहुत सारे आंकड़े उसकी ओर केंद्रित रहते हैं उसको केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के अंदर, और उसको जो केंद्रीय प्रवृत्ति की जो होती है उसको उसका माध्य कहलाता है। वो क्या कहलाता है? माध्य। माध्य ज्ञात करने के लिए बहुत सारी विधियां हैं। तो पहली जो विधि आती है गणितीय माध्य। इसके अंदर तीन विधियां हैं, एक समांतर माध्य, एक गुणोत्तर माध्य, एक आता है, तीसरा आता है हरात्मक माध्य। फिर नंबर 2 गणितीय माध्य के अलावा एक है स्थैतिक माध्य। स्थैतिक माध्य के अंदर बहुत सारी विधियां आती है इसको करने के लिए। एक आती है माध्यिका और एक आता है बहुलक। ये स्थैतिक माध्य विधि है जिसके अंदर आता है माध्यिका और बहुलक। तो यहां पर जो हम सीखेंगे वही तो है समांतर माध्य के बारे में जानकारी करेंगे। ये आपकी दिया हुआ नहीं है, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य यहां पर अपन नहीं पढ़ेंगे, समांतर माध्य के बारे में पढ़ेंगे। और एक हम बात करेंगे माध्यिका और बहुलक की। ये तीन चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। तीन प्रकार की चीजों के बारे में हम जानकारी करेंगे। तो ठीक है ना। तो इस प्रकार केंद्रीय प्रवृत्ति माप जो है सांख्यिकी का डिपार्टमेंट है, आंकड़ों का जो हिसाब किताब रखा जाता है उससे संबंधित है। तो आंकड़ों के अंदर केंद्रीय प्रवृत्ति, एक आंकड़े के चारों ओर जो केंद्रित रहते हैं आंकड़े, उसको उसका माध्य कहते हैं। और माध्य ज्ञात करने के लिए गणितीय माध्य विधि और स्थैतिक माध्य विधि। स्थैतिक माध्य विधि में दो विधियां, माध्यिका और बहुलक, और इसमें है तीन है, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। तो यहाँ हम समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक इन तीन चीजों को पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम आता है समांतर माध्य। तो समांतर माध्य के बारे में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे, जानकारी करेंगे। विधियां चेंज होती जाएंगी। फिर आप जानते हो समांतर माध्य के बारे में आपने पढ़ भी रखा है। तो समांतर माध्यम पहले ओनली फॉर चर आएंगे, चर का मतलब संख्या आएगी, आंकड़े आएंगे, आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो जैसे आपको आंकड़े दे रखे होंगे, आंकड़े को जैसे आप यहाँ लिख सकते हैं x1, x2, x3, x4 और xn। ये बहुत सारे आंकड़े हैं मान लो, है ना, n आंकड़े। तो ये बहुत सारे आंकड़े ऐसे दिए हुए होंगे। तो अब उसमें लिखा होगा इसका समांतर माध्य ज्ञात करो। तो समांतर माध्य को डिफाइन करने का तरीका होता है एक्स बार। एक्स बार से डिफाइन किया जाता है, या हिंदी में लिखते हैं समांतर माध्य या एक्स बार। तो यहां पर जो होगा इन सब आंकड़ों को आपको जोड़ना पड़ेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस 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 xn। और कितने आंकड़े हैं उन आंकड़ों का यहां भाग दिया जाता है। जितने आंकड़े हैं उन आंकड़ों का क्या दिया जाता है? भाग। फिर हमारे सूत्र को लिखने का जो तरीका हो जाता है, एक्स बार बराबर यहां लिख सकते हैं अपन सिग्मा एक्स बटा एन। यानी इन सब की जोड़, ये सिग्मा कहलाता है, यानी इन सब की जोड़ में जितने आंकड़े हैं उनका भाग देंगे, इस सूत्र का निर्माण हो गया। और हिंदी में सूत्र लिखते हैं समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। ये हिंदी में लिखना, या आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, एक ही बात है। जैसे औसत कहते थे राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, वहां औसत लिखते थे, यहाँ समांतर माध्य। क्योंकि अपन केंद्रीय प्रवृत्ति सांख्यिकी डिपार्टमेंट में है तो समांतर माध्य कहलाता है। तो लिखने का तरीका ये। कुल मिला के जो गणितीय भाषा में सूत्र ये एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स बटा एन, इस सूत्र के ऊपर डिपेंड है पूरी की पूरी प्रश्नावली। एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स बटा एन या x1 प्लस x2, ये लिखने का तरीका ये है। तो इस प्रकार ये जो पहला है समांतर माध्य ज्ञात करने का ये सूत्र है, और ये आंकड़े है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। बिल्कुल इजी है। एक सवाल मैं ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल 17.1 प्रश्नावली का शुरू करने जा रहा हूं। प्रश्नावली 17.1।
यदि एक कक्षा में गणित विषय में निम्न आंकड़े दिए गए हैं, प्राप्त आंकड़ों को दिया गया है, एक कक्षा में विभिन्न आंकड़े इस प्रकार दिए, और भैयाओं को जो छात्रों को जो प्राप्तांक प्राप्त हुए वो इस प्रकार है। छात्रों को जो पहला सवाल है, गणित विषय में प्राप्तांक क्रमशः इस प्रकार है। प्राप्तांक दे रखे क्रमशः इस प्रकार है: 52, 75, 40, 70, 45, 40, 70, 52, 52, 40, यहाँ लिख देते हैं 43। आंकड़े हो सकते अलग हो थोड़े, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सवाल समझ में आ जाएगा। 40, 65, 35, 48, 52 है, ये आंकड़े हैं। तो इन आंकड़ों का आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, समांतर माध्य ज्ञात करना, ये आंकड़े दिए हैं। अब इसको सॉल्यूशन करना है। तो यहां पर लिखना है, पहले इन आंकड़ों का योग करना है। तो आपके पास में समांतर माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र है इस प्रकार है: x बार बराबर सिग्मा x बटा n। सर्वप्रथम सिग्मा x अपन को निकालना है, यानी सबकी जोड़ करनी, जितने आंकड़े दे रखे हैं उन सब आंकड़ों की जोड़ करनी है। 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 48 प्लस 52, इन सब आंकड़ों को जोड़ना, तो ये सिग्मा एक्स कहलाएगा। ठीक है, तो इन सब को जोड़ेंगे तो देखिएगा, ये 2, 2 और 8 10, 10 15 20 23, 23 और 5 28, 28 और 2 30, 30 का 0, हासिल के 3, 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 15 20 21 25 29, ये 36, ये 40, ये 47, ये 50 और ये 52। तो इन सब आंकड़ों का योग हो गया 520। सब आंकड़ों को जोड़ा है सिंपली। और यहां पर n का मतलब आंकड़े कितने हैं, इनको गिनना। आंकड़े कितने हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो n बराबर है 10। अब हमारा सूत्र है, हमारे पास में पड़ा है x बार बराबर सिग्मा x बटा n। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ है 520 बटा 10, एक 0 से एक 0 कैंसिल, x बार बराबर 52। इस प्रकार यह x बार समांतर माध्य निकल जाएगा। तो प्राप्त गणित के प्राप्त अंकों का जो समांतर माध्य होगा वह 52 होगा। इस प्रकार सभी आंकड़ों को जोड़ना है, जितने आंकड़े हैं उसका भाग देना। सामान्य जो आप सवाल करते आ रहे हो उस टाइप के सभी सवाल है, ठीक है कि नहीं। तो ये देखिए, यहाँ पर तो पूरा सवाल मैं लिख नहीं पाया हूं, लेकिन ये देखिए गणित विषय में प्राप्तांक है, ये आंकड़े कहलाते हैं। ये x1 है, ये x2 है, x3 है, x4 है, x5 है, x6, x7, x8, x9, x10, 10 आंकड़े हैं। तो यहाँ हमारा सूत्र है x बार बराबर सिग्मा x बटा n, या प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या भी लिख सकते हैं, समांतर माध्य बराबर। तो यहाँ पहले प्रेक्षणों का योग करेंगे या सिग्मा x लिखेंगे, तो सभी आंकड़ों को हम जोड़ेंगे। सभी आंकड़ों को जोड़ने के बाद सिग्मा x हमें ये मिला। n का मतलब आंकड़े कितने हैं, आंकड़े हैं 10, तो यहाँ पर हमने 10 लिखा। और उसके बाद में हमारे पास में सूत्र वापस लिख दिया, x बराबर सिग्मा x बटा n, 520 बटा 10, x बार बराबर 52। इस टाइप के सवाल 6 तक इस टाइप के सवाल है, क्वेश्चन 6 तक इस टाइप के सवाल है। तो मैं एक और 6 तक में करने का जो तरीका वो सेम टू सेम है, लेकिन एक सवाल थोड़ा विशेष है, तो मैं
ले लेता हूं एक सवाल 6 से तक में से एक मैं तीसरा सवाल ले लेता हूं इसका। क्वेश्चन 6 तक एक जैसे हैं, तीसरा सवाल मैं इसका ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखो कुछ संख्याएं दे रखी है 3, 4, 8, 5 एक्स, 3, 4, 8, 5 और एक्स, और 3, 2, 1, 3, 2, 1, ये संख्याएं दे रखी है। इन अंकों का समांतर माध्य 4 दिया हुआ, एक्स बार बराबर 4 हमें गिवन है, एक्स बराबर और एक्स बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी जहां यहाँ एक्स है ये संख्या कौन सी होगी ये हमको ज्ञात करनी है। ये जो संख्या है ये हमको ज्ञात करनी है एक्स बराबर, यानी समांतर माध्य हम यहाँ निकालते हैं, समांतर माध्य हम उत्तर के रूप में निकालते हैं, लेकिन यहाँ गिवन है। ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ समांतर माध्य हमें गिवन है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। जो अपन विधि करते थे, सूत्र लगा के हल करते थे, वो की वो करनी, अपने आप जो ये अज्ञात है निकल जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी इस टाइप का सवाल आवा है तो सूत्र तो आपको वही लगाना है, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे और वैल्यू पुट करके हल कर देंगे तो उत्तर अपने आप निकल जाएगा। तो इसको सोल्यूशन अपन कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। देखिएगा हमारे पास में सूत्र है एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स बट्टा एन, ये सूत्र है। तो यहां पर हमने ये सूत्र लगाया, एक्स बार के स्थान पर हमारे को समांतर माध्य दिया हुआ है तो 4 लिखा है यहाँ। सिग्मा एक्स का मतलब सबकी जोड़ करना, 3 + 4 + 8 + 5 + एक्स + 3 + 2 + 1। उसके पश्चात ये संख्या कितनी है गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये बट्टे में 8 लिख देंगे। ये लिखना है ऐसे। लिखने के पश्चात 4 है जैसा का जैसा लिखा, यहाँ अपन जोड़ करेंगे, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 और 3 23, 23 और 2 25, 25 और 1 26। इस एक्स को नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि ये सब तो है अचर है, यह जो है चर है, तो ये सिर्फ जुड़ा हुआ रहेगा इस प्रकार 26 + x के रूप में ऐसे लिखना, और बट्टा 8 है जैसा का जैसे लिखना, ये ध्यान रखना। इसको 26x नहीं करना, +x लगाना, ये गलती कर देते हैं, 26x लिख देते हैं, इसको लिखना 26 + x। ये लिखने के पश्चात क्या करना है, इसका वज्र गुणा करना है। क्या करना है? क्रॉस गुणा या वज्र गुणा। देखिए इसका इससे गुणा होगा, इसका इससे गुणा होगा, तो यहां मैं लिख देता हूं वज्र गुणा करने पर तो क्रॉस गुणा करेंगे तो देखिएगा इसका a का गुणा इससे करेंगे तो सेम ही आएगी संख्या 26 + x, क्योंकि a का गुणा किसी से भी करते हैं तो सेम संख्या आती है, बराबर का निशान। फिर इसका क्रॉस गुणा करेंगे, 8 का 4 से गुणा करेंगे, 8 × 4 ऐसे लिखेंगे, तो 26 + x = 32। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? पक्षांतरण करने पर, यहाँ लिखेंगे पक्षांतरण करने पर x = 32 - 26, ठीक है कि नहीं? तो x = 6 हमारा उत्तर आ जाए। इस प्रकार अज्ञात जो संख्या है, आंकड़ा है, वो निकल